सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा दुलारा जोहार। आज हम देखेंगे झारखंड ऑफ हिस्ट्री का 4th पार्ट। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1765 में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह झारखंड क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो गई। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उग्र हुआ, लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने लगभग 100 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ दी थी। आदिवासियों ने झारखंड की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से कई विद्रोह किए। तिलका मांझी ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की मुहिम छेड़ी। 1796 में एक आदिवासी नेता संतलाल ने जमींदारों तथा ब्रिटिश सरकार से अपनी जमीनें छुड़ाने तथा पूर्वजों की जमीन पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेज तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया। सन 1797 में अन्य जनजातियों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दी। इसके बाद पलामू में चेरो जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह के 7 साल बाद 1807 ईस्वी में वेरवे में ऑरेंज ने गुमला के पश्चिम में श्रीनगर के अपने बड़े मालिक की हत्या कर दी। यह बात शीघ्र ही गुमला तथा आसपास के इलाकों में फैल गई। आसपास के मुंडा जनजाति के लोगों तथा तमाड़ इलाकों में फैले हुए लोगों ने भी ब्रिटिश राज्य का विद्रोह किया। 1813 के विद्रोह में गुलाब सिंह भूम बेचैन हो रहे थे, लेकिन फिर 1820 में खुलकर जमींदारों तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इसे लाका कोल राइजिंग 1820-1821 के नाम से जाना गया। फिर महान कोल राइजिंग आया और यह विद्रोह 1832 में किया गया था। यह विद्रोह झारखंड की जनजातियों द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी परेशान किया था। 1855 में संतल तथा कानू के 2 भाइयों के नेतृत्व में संताल विद्रोह शुरू हुआ। इन विद्रोहों ने अंग्रेजी हुकूमत को बेहद परेशान किया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी कुचल दिया। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बड़गांव आदि बेल्ट में विद्रोह किया। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे लंबा चलने वाला जनजाति विद्रोह था। छोटा नागपुर डिवीजन में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोह का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहां भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दबाए रखने तथा राज्य करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। अपनी भूमि की रक्षा के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम 1908 के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची और 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार को भूमि देने से रोक लिया। 1928 में साइमन आयोग पटना आया। तब आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य की मांग की, लेकिन इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके पश्चात थेबल ओरोन ने 1931 में किसान सभा का आयोजन किया और फिर 1935 में छोटानागपुर में उन्नति समाज और किसान सभा को राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए विलय कर लिया गया था। साथियों, आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।